हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस न्यू 083 सब्जेक्ट कोड पाइथन का आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग। आज हम इस स्ट्रिंग में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग क्या होते हैं और इनमें पाइथन में किस तरीके से इनको डील किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग होता क्या है? तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का। अब वो कैरेक्टर्स जो हैं आपके, वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। वो कैरेक्टर्स आपके अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। वो कैरेक्टर आपके स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब इनक्लोज होते हैं क्वैट्स के अंदर, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। आप उसको कुछ भी लिख सकते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ 1 2 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, या मैंने इसको लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 3, तो ये मेरे क्या बन गए? ये स्ट्रिंग बन गए। तो स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसको लिखा जाता है क्वैट्स के अंदर। ठीक है, इनक्लोज विद इन क्वैट्स, क्वैट्स के अंदर लिखा है। तो जो कुछ भी आप क्वैट्स के अंदर लिखेंगे वो सब क्या बन जाएगा? आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। और पाइथन ट्रीट करता है सिंगल और डबल क्वैट्स को इक्वल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता पाइथन के लिए। उसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम ही होते हैं पाइथन के लिए। क्लियर? तो ये तो था थोड़ा स्ट्रिंग की स्ट्रिंग होता क्या है। अब स्ट्रिंग को हम कैसे एक्सेस करते हैं, इंडेक्सिंग क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे, जो कि आपकी पाइथन से ही जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्सिंग सबस्क्रिप्ट। इंडेक्सिंग होती क्या है? इंडेक्सिंग दो तरीके की होती है, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स। लेकिन इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है? अगर हम किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे मोहन है, मोहन में मैं ओ को प्रिंट करना चाहता हूँ, केवल मुझे पूरा मोहन प्रिंट ही नहीं करना, तो मुझे इसकी इंडेक्सिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये किस पोजीशन पे लिखा हुआ है इसकी पोजीशन को बताती है यहाँ पे इंडेक्सिंग। जैसे कि हम इस छोटी क्लास के अंदर पढ़ते थे नंबर्स के बारे में, उनकी प्लेस वैल्यू के बारे में, कि भाई ये टेंस वंस प्लेस है, ये 100 टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, 1000 प्लेस है। उसी तरीके से स्ट्रिंग के अंदर जो उनकी पोजीशन होती है, उनकी जो प्लेस होती है, उसको डिफाइन किया जाता है इंडेक्स के थ्रू। तो उसको हम चाहे तो इंडेक्स बोल सकते हैं या हम उसको सबस्क्रिप्ट बोल सकते हैं। तो ये जो इंडेक्सिंग होती है, सबस्क्रिप्ट होती है, दो तरीके की होती है। एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग को हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग को हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। और इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? किसी भी स्ट्रिंग से कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस, एक कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं, या पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंडेक्सिंग की। अब ये बात आती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होता है और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखा रखा है हेलो पाइथन, एक मेरे पास एक स्ट्रिंग है। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ एक्सेस करना स्टार्ट करता हूँ किसी स्ट्रिंग को, लेफ्ट से राइट की तरफ जब मैं किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस करना स्टार्ट करता हूँ, तो वो कहलाती है मेरी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। तो हेलो H 0 इंडेक्सिंग पे, E 1 इंडेक्सिंग पे, L 2 इंडेक्सिंग पे, ये L 3 इंडेक्सिंग पे, O 4 इंडेक्सिंग हो गई, और ये स्पेस भी एक इंडेक्सिंग काउंट होगा। इसकी पोजीशन 5 हो गई, P की 6 हो गई, Y की 7 हो गई, T की 8 हो गई। तो ये सब क्या है? पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। और अगर मैं इसको राइट से लेफ्ट की तरफ एक्सेस करना स्टार्ट करता हूँ, तो वो कहलाती है मेरे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग। जिस नेगेटिव इंडेक्सिंग को मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी बोलता हूँ, और इस पॉजिटिव इंडेक्सिंग को मैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी बोलता हूँ। तो अगर मैं स्ट्रिंग को लेफ्ट से राइट की तरफ एक्सेस करना स्टार्ट करता हूँ, तो वो मेरी पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहलाती है, और मैं राइट से लेफ्ट की तरफ एक्सेस करना स्टार्ट करता हूँ, तो वो मेरे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग कहलाती है। तो अगर मैं ओ के लिए पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करूँगा तो 4 है, और मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करूँगा तो -8 है। ध्यान रखना, 1 से स्टार्ट नहीं होती पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट नहीं होती, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। 1 2 3 4 5। वैसे तो ओ की पोजीशन 5 है, यानी 5th लेटर है, लेकिन इसकी इंडेक्सिंग 4 है। अगर मैं इसको एक्सेस करूँगा तो इंडेक्सिंग के अंदर मैं 4 दूंगा, तभी मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग। इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। आगे जब हम स्लाइसिंग के बारे में पढ़ेंगे, रेंज स्टार्ट स्टॉप के बारे में, रेंज के बारे में पढ़ेंगे, स्लाइस के बारे में पढ़ेंगे, तो उस वक्त हम इस इंडेक्सिंग के बारे में जानेंगे कि इस इंडेक्सिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इंडेक्सिंग का काम होता है किसी भी कैरेक्टर को, इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग से हम इस्तेमाल करते हैं इंडेक्सिंग का। अब स्ट्रिंग के साथ यूज़ होने वाले ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? तो हम इसके अंदर 5 ऑपरेशंस यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के साथ।
वो कौन कौन से स्ट्रिंग के 5 ऑपरेशंस है? सबसे पहला होता है ऑपरेटर है प्लस, क्योंकि ऑपरेशंस करने हैं, ऑपरेशंस अगर हम करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होने चाहिए। तो पहला ऑपरेटर है प्लस, जिसका नाम क्या है? कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का स्ट्रिंग के मतलब होता है कि कई बार डेफिनेशन आ जाते हैं कि डिफाइन कॉन्कैटिनेशन इन स्ट्रिंग। तो कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? एडिंग 2 और मोर स्ट्रिंग्स इन अ सिंगल स्ट्रिंग, यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को ऐड करके एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? आपके पास कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। तो अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को ऐड करके एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं तो मैं प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। इनके मैं एग्जांपल्स आपको अभी नीचे बताने वाला हूं, जिससे आप इसको और ज़्यादा समझेंगे। तो प्लस मतलब ऐड करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग, ऐड 2 और एड्स 2 और जॉइन 2 स्ट्रिंग्स। रिपीटिशन, रिपीटिशन का काम क्या होता है आपके पास? कि मैं चाहता हूँ किसी स्ट्रिंग को 5 बार प्रिंट करना, मैं चाहता हूँ किसी स्ट्रिंग को 10 बार प्रिंट करना, तो मैं वहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ किसका? एक ही स्ट्रिंग को। देखो कॉन्कैटिनेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम थिंग, एक ही स्ट्रिंग की बहुत सारी कॉपीज तैयार करना, तो उसके लिए मैं किसका इस्तेमाल करता हूँ? इस एस्टेरिस्क साइन का इस्तेमाल करता हूँ, इस रिपीटिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। नीचे होते हैं इन और नॉट इन मेंबरशिप, नॉट इन ऑपरेटर, इनका नाम होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, और इनका काम होता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर को चेक करने के लिए क्या वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, और इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आती है। ये वैल्यू अगर वो कैरेक्टर उसमें मिल गया तो ट्रू, नहीं मिला तो फॉल्स। तो ये कैसे यूज़ होते हैं इसके बारे में मैं नीचे बताऊंगा। एक होता है कॉलन, जो होता है आपके पास रेंज ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर, इस रेंज ऑपरेटर का काम क्या होता है कि अगर मैं एक गिवन रेंज दे देता हूँ, 2 से 5 की रेंज दे दी, तो 2 से 5 के बीच में ये इंडेक्स दिया, 2 से 5 मैंने जो दिया वो इंडेक्स दिया, इसके बीच में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उस स्ट्रिंग में वो सारे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, वो मेरे सामने प्रिंट हो जाएंगे। यानी पूरा का पूरा स्ट्रिंग नहीं होगा मेरे सामने प्रिंट, मेरे सामने जो प्रिंट होगा वो केवल क्या होगा? जो इस रेंज के अंदर आएंगे। अब इसमें एक स्टार्ट होता है कि भाई आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, कहाँ उसको रोकना चाहते हैं, और कितने कितने स्टेप का इंक्रीमेंट देना चाहते हैं। भाई मैं तो एक एक छोड़ के एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आप उसमें स्टेप देंगे। अगर आप नहीं देते ऐसा तो वो स्टार्ट से स्टॉप जाएगा, तब वो सारे कैरेक्टर्स को लेगा। एक होता है स्लाइस, स्लाइस स्टार्टिंग और एम, एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन इंडेक्स। अब इन इंडेक्स के बीच में कैरेक्टर को वो एक्सेस करेगा। तो स्लाइसिंग क्या होती है, रेंज क्या होती है, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, दोनों ही के बारे में बात की जाएगी। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल समझ लेते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉन्कैटिनेशन के बारे में, एग्जाम्पल कि हम कैसे 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई मैं 2 स्ट्रिंग को डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ str1, एक स्ट्रिंग मैंने बनाया str1 नाम का, जिसके अंदर मैंने स्टोर किया हेलो, और एक और स्ट्रिंग मैंने बनाया str2 और इसके अंदर मैंने स्टोर किया पाइथन। 2 स्ट्रिंग मैंने बनाए, एक स्ट्रिंग बनाया मैंने हेलो और एक स्ट्रिंग बनाया मैंने पाइथन। अब मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं कि मैं इन दोनों को किस तरीके से ऐड करूंगा, क्योंकि मैं कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूं इनको, 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करके एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, यूज़ भी कैसे किया था देखिए। तो str1 प्लस str2, जैसे ही मैंने ये किया पैरेंथेसिस लगेंगे, कर्ली ब्रैकेट, आपको कर्ली राउंड ब्रैकेट यहाँ पर लगाना है, और आपको ये करना है एंटर। ये मैं साइन दे रहा हूँ, एंटर का साइन। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हेलो पाइथन, दोनों एक साथ आ चुके होंगे स्ट्रिंग। तो यानी हमने इस ऑपरेटर से, यानी कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर से क्या करा? 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स को ऐड करके एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। एक और ये तो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेटर था, यही दोनों हम स्ट्रिंग रहने देते हैं, str1 और str2। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ किसके बारे में। ये तो फर्स्ट के बारे में था, कॉन्कैटिनेशन के बारे में था। अब सेकंड था रिपीटिशन ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो मेरे पास ऑपरेटर के वो स्ट्रिंग बने हुए हैं, str1 भी बना हुआ और मेरे पास str2 भी बना हुआ। तो मैं किसी भी एक ऑपरेटर को, किसी भी एक स्ट्रिंग को जितनी बार चाहे उतनी बार प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने लगाया प्रिंट और मैंने लिखा str1 और एस्ट्रिक साइन लगा दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब क्या होगा? और मैंने एंटर कर दिया। तो str1 में कौन था? हेलो। तो हेलो हेलो कितनी बार प्रिंट हो जाएगा? ये 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। हेलो
विदाउट एनी स्पेस, कोई स्पेस नहीं आएगा इसमें, हेलो 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 3 बार प्रिंट हो जाएगा मेरे पास। तो वही तो उसमें हमने लिखा था कि वो क्या करेगा कि रिपीटिशन ऑपरेटर होता है, ये किसी भी स्ट्रिंग को जितनी बार चाहें उतनी बार आप उसको प्रिंट करा सकते हैं, यानी उसकी सेम कॉपी तैयार कर सकते हैं। अब मेरे पास आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर? तो मेंबरशिप ऑपरेटर को काम करने के लिए जैसे मैंने लिखा प्रिंट, और मेरे पास str1 था हेलो और str2 था मेरे पास पाइथन, तो मैंने दिया स्मॉल h इन str1। ये इन मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर लगा दिया और मैं देखना चाहता हूँ str1 के अंदर, और मैंने ये एंटर किया। तो क्या स्मॉल h str1 में है? स्मॉल h तो नहीं है, इसमें कैपिटल H है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट देगा फॉल्स। मैं इसको अगेन यूज़ करता हूँ इसी कमांड को, प्रिंट, और अभी मैं स्मॉल h की जगह कैपिटल H देता हूँ और मैंने लिखा इन str1 और ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दिया। अब मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? अब यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा ट्रू। वो कह रहा है कैपिटल H इस स्ट्रिंग के अंदर है, लेकिन कौन नहीं है इसके अंदर? स्मॉल h नहीं है। स्मॉल h नहीं तो इसने इसके फॉल्स दे दिया, और जैसे इसके अंदर कैपिटल H मिला इसने ट्रू दे दिया। तो ये था आपके पास इन मेंबरशिप ऑपरेटर। लेकिन इसमें एक और था, नॉट इन। नॉट इन कैसे काम करेगा उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रिंट, अब मैंने लिखा h और मैंने यहाँ पे लिखा नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर लगाया और किस में? str1 में। तो यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट आना चाहिए? तो मुझे यहाँ आउटपुट देगा ट्रू। क्यों? बात आती क्यों थी इसने यहाँ पे। देखो, इन ऑपरेटर जो है वो ट्रू तब देता है जब वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर होता है। अगर वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर है तो इन मेंबरशिप ऑपरेटर आपको ट्रू देगा, जैसे कि यहाँ पे दिया h कैपिटल H इस स्ट्रिंग के अंदर था और स्मॉल h इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं था, तो उसने वहाँ पे फॉल्स दे दिया। अगर उसे मिलेगा वो कैरेक्टर तो ट्रू देगा इन ऑपरेटर, और नहीं मिलेगा तो फॉल्स देगा। लेकिन नॉट इन इसका उल्टा करता है कि अगर वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो वो ट्रू देगा, क्योंकि हम तो बोले नॉट इन, हम तो खुद बोल रहे हैं उससे कि वो उसके अंदर नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं है तो ट्रू, और अगर है तो वो फॉल्स देगा। देखो कैसे, हमने लिखा प्रिंट और हमने लगाया कैपिटल H। कैपिटल H आपको पता है नॉट इन str1 में लगाया, तो यहाँ पे हमें मिलेगा फॉल्स, जबकि इसमें तो था। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर अगर वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर होता है तो वो फॉल्स देता है, और नहीं होता है तो वो उसको ट्रू देता है। अब हमारे पास आगे बचता है नेक्स्ट ऑपरेटर, बचता है आपका रेंज ऑपरेटर। अब हमारे पास है रेंज ऑपरेटर। तो रेंज ऑपरेटर जब भी हम लगाते हैं तो वो स्लाइसिंग में ही आता है। स्लाइसिंग में हम किस तरीके से काम करेंगे? स्लाइसिंग इन पाइथन। तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन कर लिया। और क्या स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे बना लिया? str1 बना लिया और हेलो पाइथन। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग देखूँ तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखूँ तो h की 0 है, और e की करूँ तो 1 है, l की करूँ तो 2 है, दूसरे l की करूँ तो 3 है, और o की 4 है, बीच में 5 है, इसकी 6 है p की, और y की 7 है, t की 8 है, h की 9 है, और o की 10 है, और n की 11 है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग करूँगा तो इधर से आ जाएगी n की -1 आ जाएगी, -2, -3, -4, -5, -6 और स्पेस -7 पे आ जाए। इस तरीके से इंडेक्सिंग होगी, जो कि मैंने पीछे आपको बताई थी, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब उस इंडेक्सिंग का यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है जब हम स्लाइसिंग में काम कर रहे थे। तो स्लाइसिंग में कैसे काम करेंगे? सबसे पहले मैंने लगाया str, मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, मैंने लगाया str के अंदर क्या है? पूरा हेलो पाइथन स्टोर है इसके अंदर। str के अंदर क्या स्टोर हो रखा है? मेरा हेलो पाइथन। तो str मैंने 1 लगाया और मैंने इसके अंदर एक फंक्शन लगाया, रेंज फंक्शन, केवल ये लगा दिया। तो अब इसमें ना तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, ना मैंने इसके अंदर एंडिंग पॉइंट दिया, और ना ही मैंने इसके अंदर स्टेप दिया। तो इसमें क्या करेगा? इसमें तो ये मुझे पूरा का पूरा स्ट्रिंग उठा के ऐसे ही प्रिंट करा देगा, क्योंकि ना तो इसमें स्टार्टिंग दिया गया है ना एंडिंग दिया गया, बस एक रेंज लगा दी है। तो इसके अंदर तो पूरी रेंज आ गई, पूरा का पूरा आपका स्ट्रिंग आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पूरा स्ट्रिंग नहीं करना चाहता एक्सेस, मैं पूरा
स्ट्रिंग एक्सेस नहीं करना चाहता, मैं तो केवल स्ट्रिंग का कुछ पार्ट एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा 2:6। अब यहाँ पे थोड़ी बात आपको समझनी है। 2 ये इंडेक्सिंग है, लेटर नहीं है 2, पोजीशन इंडेक्सिंग। 2 से स्टार्ट होगा, 6 पे एंड होगा, लेकिन 6 इंडेक्सिंग आएगी नहीं, इंडेक्सिंग आएगी केवल 5 तक। इंडेक्सिंग 2 से लेके इंडेक्सिंग 6 तक जाएगा, और स्टेप मैंने दिया नहीं, तो स्टेप का मतलब क्या, 1 स्टेप आगे बढ़ेगा। तो अगर मैं इंडेक्सिंग 2 की बात करूं तो एच की इंडेक्सिंग 0 है, ई की इंडेक्सिंग 1 है, तो इंडेक्सिंग 2 क्या है, एल। इंडेक्सिंग 3 क्या है, एल। इंडेक्सिंग 4 क्या है, 0। इंडेक्सिंग 5 क्या है, स्पेस। और इंडेक्सिंग 6 क्या है, पी, जो कि आएगा नहीं इसके अंदर। अपर लिमिट जो होती है इसमें, जब भी स्ट्रिंग में रेंज में अपर लिमिट दी जाती है, जहाँ भी आप ये रेंज लगाएंगे इस तरीके से, अपर लिमिट उसमें कभी भी काउंटेबल नहीं होती, अपर लिमिट कभी नहीं आती, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो इसके आउटपुट जैसे मैं लगाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा इसके आउटपुट में, एल, एल, ओ और एक स्पेस और आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा दूर से लगाया इन्वर्टेड कॉमा। और क्या आएगा कि इसके अंदर एक स्पेस आएगा, क्योंकि वो 5th कैरेक्टर जो था, यानी 5th इंडेक्सिंग पे जो कैरेक्टर था वो स्पेस था। तो इंडेक्सिंग 2 से लेके 6 तक हमने इस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया। ये मैं प्रॉम्प्ट साइन बना रहा हूँ यहाँ पे, तो str1। अब मैंने क्या दिया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं दिया, स्टेप तो छोड़िए, स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं दिया, बस मैंने क्या दे दिया, एंडिंग पॉइंट दे दिया कि भैया इंडेक्सिंग 5 पे रुक जाइए। इंडेक्सिंग 5 आएगी नहीं इसके अंदर, ध्यान रखना। इंडेक्सिंग 4 तक एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन कहाँ से शुरू करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो नहीं। तो ऐसे में जो हम स्टार्टिंग इंडेक्सिंग नहीं देते हैं तो वो हमेशा इंडेक्सिंग 0 से शुरू करता है। तो ऐसे में मेरे पास आउटपुट आएगा HELLO, HELLO, क्योंकि इंडेक्सिंग 5 पे स्पेस है, वो इंडेक्सिंग 5 आएगी नहीं इसके अंदर, ध्यान रखना, इंडेक्सिंग 5 नहीं आने वाली है। अब हमारे पास स्ट्रिंग मैं ऐसे भी दे सकता हूँ कि भाई मैंने इंडेक्सिंग स्टार्टिंग वाली दे दी, एंडिंग वाली वो इंडेक्सिंग ही नहीं दी। मैंने स्टार्ट तो बोल दिया कि 3 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन एंड कहाँ पे होना चाहिए, नहीं, कुछ नहीं दिया। तो ऐसे में वो क्या करेगा, जहाँ तक जितना भी स्ट्रिंग होगा उस सबको ले लेगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेगा, इंडेक्सिंग 3 से। तो इंडेक्सिंग 3 पे एक एल, तो LOPYTHON, ये इस तरीके से आपको आउटपुट दे देगा यहाँ पे। नेक्स्ट, तो मैंने आपको दिखाया कि अगर ना मैं स्टार्टिंग पॉइंट दूँ ना एंडिंग पॉइंट देता हूँ तो उस वक्त मुझे पूरा स्ट्रिंग मुझे एक्सेस कर देगा। अगर मैं स्टार्टिंग एंडिंग देता हूँ तो जहाँ से शुरू करूँगा वो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वहाँ से शुरू करेगा और एंडिंग स्टैक पे बंद कर देगा। अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देता हूँ, एंडिंग स्टैक इंडेक्स देता हूँ तो वो 0 इंडेक्सिंग से शुरू कर देगा। अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स देता हूँ, एंडिंग इंडेक्स नहीं देता, तो वो क्या करेगा, स्टार्ट तो करेगा लेकिन लास्ट तक सारे पूरे के पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से। अब ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है हमारे पास कि str1 मैंने कुछ इस तरीके से दिया, ना तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया इसका और ना ही मैंने इसका एंडिंग पॉइंट दिया, ना स्टार्टिंग ना एंडिंग, बस मैंने इसमें स्टेप दे दिया कि भाई कितने कितने का स्टेप होना चाहिए, 2 का। अभी हमने स्टार्टिंग में दिखाया था यहाँ पे कि जब हम ना तो स्टार्टिंग देते हैं ना एंडिंग देते हैं तो वो पूरा का पूरा क्या करता है, वो पूरे के पूरे स्ट्रिंग को एज इट इज ऐसे ही आपको क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। लेकिन मैंने यहाँ पे ना तो स्टार्टिंग दिया ना एंडिंग दिया। अब ये 2 रेशियो इसलिए बनाए हैं, यहाँ स्टार्टिंग यहाँ एंडिंग, और ये दे दिया मैंने उसका स्टेप कितना कितना। तो अब ये क्या करता है, 0 से स्टार्ट करेगा, 0 इंडेक्सिंग से, तो आउटपुट में H। लेकिन एक एक छोड़ के, क्योंकि 2 स्टेप इंक्रीज होना है, H में 2 प्लस करूँगा तो L आएगा, क्योंकि H की इंडेक्सिंग 0 है, 0 + 2 2। तो अब मुझे क्या मिलेगा इसमें, HL, एक L, फिर एक L छूट जाएगा, फिर O, फिर स्पेस छूट जाएगा, फिर P, फिर T, फिर H छूटेगा, फिर O, फिर N छूटेगा। बस ये आपके पास आउटपुट में आएगा यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट लेके। अगर मैं इसको इस तरीके से इंडेक्सिंग देता हूँ यहाँ पे str1 में, मैंने अब जरूर थोड़ी है कि इंडेक्सिंग पॉजिटिव हो, इंडेक्सिंग नेगेटिव भी हो सकती है। -5 से स्टार्टिंग दी और -2 पे एंड कर दिया। इंडेक्सिंग -5 से शुरू की और -2 पे एंड। -5 क्या था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा था, -1 -2 -3 -4 -5, तो बाई था -5 पे, और -2 पे ख़त्म होने के लिए बोल रहा है, तो यानी O पे बोल रहा है।
और ध्यान रखना जहाँ पे जो एंड होता है ना, ये एंडिंग वाला आता नहीं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे -3 तक आएगा केवल, ये -5 से -3 तक। तो यानी इस कंडीशन में होगा हमारा YTH, ओ नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि एंडिंग जो इंडेक्स होता है वो कभी आता ही नहीं है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ अभी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेस करेगा। तो इंडेक्सिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है स्ट्रिंग के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। और इंडेक्सिंग पॉजिटिव भी होती है और इंडेक्सिंग नेगेटिव भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, नेगेटिव भी लगा सकते हैं। अब str1 मैंने दिया यहाँ पे, -2 मैंने दे दिया स्टार्टिंग, -5 दे दिया एंडिंग, और स्टेप इंक्रीज -1 दे दिया। अब जब भी -1 मैं स्टेप इंक्रीज करूंगा तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ एक्सेस करना स्टार्ट करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान समझना। -2 से स्टार्ट करेगा, 0 से, -1 इंडेक्सिंग तो राइट से लेफ्ट की तरफ, अदरवाइज लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही थी अभी तक, लेकिन अब कहाँ से चलेगी, राइट से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि स्टेप जो इंक्रीज हो रहा है वो -1 एक एक कम हो रहा है। तो -2 से स्टार्ट हुआ, फिर -3 पे क्या आपके पास H, -4 पे क्या आपके पास T, और -5 की इंडेक्सिंग आएगी नहीं क्योंकि वो एंड है। तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं पाइथन के अंदर। इसके साथ और भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे हम लोअर को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ, और अपर को लोअर में, लोअर को अपर में, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर अल्फ़ान्यूमेरिक डिजिट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स के लिए या बिल्ट इन फंक्शंस के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में आपको तैयार करूंगा, और उसके लिए मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप नए यूज़र हैं तो आप हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए यूज़र हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल्स के मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।